नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर देश से बात की। लेकिन इस संबोधन में सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही? क्यों उन्होंने महिलाओं से माफ़ी मांगी और आखिर यह पूरा मामला क्या है? हम इन बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसका नाम नारी शक्ति वंदन बिल था। इसका सीधा मतलब था संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करना। यानी अगर 100 सांसद संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, उनमें से कम 33 महिलाओं का होना, ये इस बिल में शामिल था। अब स्थिति क्या है? भारत में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत कम है। कई फैसले ऐसे होते हैं जिसमें महिलाओं की आवाज़ कम सुनाई देती है। इसलिए इस बिल का मकसद था महिलाओं को बराबरी का मौका देना, डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी बढ़ाना, समाज को बैलेंस बनाना, ताकि हर मुद्दे पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भाग लें। लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। जैसे उन्होंने कहा महिलाओं के लिए यह बिल क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के मान सम्मान का सवाल है। उसके बाद उन्होंने बिल पास क्यों नहीं हुआ इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया, संसद में सहमति नहीं बन पाई, यानी राजनीति बीच में आ गई। और सबसे बड़ी बात है माफ़ी की। उन्होंने देश की महिलाओं से माफ़ी मांगी। शायद पहली बार किसी बड़े मंच से इस तरह की जिम्मेदारी स्वीकार की गई, वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे वादा करते हुए कहा, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करेगी और यह प्रयास रुकेगा नहीं। इसी प्रकार से महिलाओं के मान सम्मान के लिए सरकार कार्य करती रहेगी। तो दोस्तों, अब बात आती है राजनीति की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कुछ पार्टियां महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। राजनीतिक फायदे के लिए इस बिल को रोका गया। यह सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि सोच की लड़ाई बन गई है। और उन्होंने यह भी कहा यह मुद्दा राजनीति से ऊपर होना चाहिए, यह समाज के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल, आम जनता को इससे क्या फ़र्क पड़ता अगर बिल पास हो जाता? अगर बिल पास हो जाता तो महिलाओं की संख्या बढ़ती, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता, फैसलों में बदलाव आता, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान, जैसे उनकी सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। जैसे लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलती, महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, यह सोच मजबूत होती। लेकिन अभी क्या हुआ? यह सपना फिलहाल रुक गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। कभी कभी बड़े बदलाव आने में समय लगता है, लेकिन शुरुआत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, यही था पूरा मामला और ये सभी की सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैंने बताई है। इसमें मेरा कुछ भी शामिल नहीं है। इस पूरे मामले में एक तरफ सरकार का दावा और दूसरी तरफ राजनीतिक रुकावट। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या महिलाओं को उनका पूरा हक मिलेगा? क्या यह बिल भविष्य में पास हो पाएगा? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या महिला आरक्षण ज़रूरी है या फिर राजनीति के बिना यह संभव नहीं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।